हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। केमिस्ट्री का वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ समान मिश्र धातुएं। यह सम कॉमन एलॉयज़ मिश्र धातु, उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला मिश्र धातु एलॉय जो है वो कांस्य, जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, वो है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु ये है। आपको पता होगा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही मतलब ये ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ था। उस समय में मतलब ब्रॉन्ज चलता था, तो इसीलिए इसमें यहाँ पर लिखा मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। उसके बाद तांबा, कांस्य में जो ब्रॉन्ज जो होता है, और ब्रॉन्ज जो है आप लोगों को पता होगा कि और ओलंपिक जो होता है उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एलॉय है। और इसमें किस चीज़ का कंबशन कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो तांबा इसमें 88% होता है और टीन जो होता है इसमें 12% होता है। किस चीज़ में? ब्रॉन्ज में। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मूर्तियाँ बनाने में होता है, सिक्के, बर्तन के निर्माण में, ये सब यूज हो गया इसका। तो ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है? तांबा 88%, टीन 12% होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यूज कहाँ कहाँ होता है? मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में होता है। पीतल, जिसको ब्रास भी बोला जाता है, और इसमें तांबा जो होता है 70% होता है और जिंक जो होता है 30% होता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज जो है आपको बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में होता है। ये सब चीज़ में इसका उपयोग होता है, ये सब याद रखेंगे। उसके बाद है गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या कंपोजिशन होता है देखिए। तांबा 88%, टीन 8 से 10%, प्लस जिंक होता है 2 से 4%। तो तांबा, टीन प्लस जिंक, इतना चीज़ होता है गन मेटल में। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में होता है इस चीज़ का, गन मेटल का उपयोग। उसके बाद टाका, जिसको शोल्डर भी बोला जाता है, इसमें टीन होता है 50 से 60% के लगभग, प्लस लेड जो होता है 40 से 50% होता है। धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बेल मेटल होता है, घंटी वाला मेटल। इसमें तांबा और टीन होता है। तांबा होता है 80% और टीन जो होता है 20% होता है। इसका उपयोग घंटे में, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद रोल्ड गोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड। इसमें तांबा और एल्युमिनियम होता है। तांबा कितना प्रतिशत? 90%, एल्युमिनियम 10%। और इसका उपयोग कहाँ होता है? सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में होता है इसका उपयोग। उसके बाद डच मेटल है। डच एक कंट्री भी है, तो उससे भी याद रख सकते हैं डच मेटल। डच मेटल में क्या क्या होता है? तांबा 80 से 85% और जस्ता जो होता है 15 से 20% होता है। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, डच मेटल का उपयोग किया जाता है। इसमें तांबा और जस्ता होता है। तांबा कितना प्रतिशत? 80 से 85%, और जस्ता 15 से 20% होता है। उसके बाद धब्बा रहित इस्पात। उसके बाद कौन सा है? धब्बा रहित इस्पात, जिसको स्टेनलेस स्टील भी बोला जाता है, स्टेनलेस स्टील। इसमें क्रोमियम होता है 15 से 20%, जो क्रोमियम और निकेल 8 से 10%। असाधारण इस्पात प्लस इसमें यूज किया जाता है। घरेलू बर्तन जितना होता है मतलब उसका इसी का उपयोग होता है, स्टेनलेस स्टील का। साल क्रिया के उपकरण, साल क्रिया जैसे ऑपरेशन वगैरह में किसी का पैर वगैरह टूटता है तो उसमें भी लगाया जाता है, पता होगा। ब्लेड आदि के निर्माण में भी स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग किया जाता है, और इसमें पता होगा जंग नहीं लगता है। उसके बाद है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील में क्रोमियम होता है, क्रोम से याद रखेंगे, क्रोमियम इसमें होगा। क्रोमियम कितना प्रतिशत होता है? 2 से 3%। आयरन 95% होता है, लोहा। और कार्बन 0.5%। और मैग्नीज जो होता है 0.5 से 1% के लगभग होता है। याद रखिए, क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज होता है क्रोम स्टील में। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू बर्तन, साल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। उसके बाद मैग्नीशियम है। उसके बाद कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम 95 से 96% होता है, और मैग्नीशियम 2%, आयरन 2.3% के लगभग होता है। धातु के दर्पण, धातु का जो दर्पण बनाया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन, इसमें एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, प्लस मैग्नीशियम
0.5% और प्लस कॉपर 4% होता है। एलुमिनियम मैग्नीज मैग्नीशियम और कॉपर ये सारा होता है। और पता होगा कि जितना कंपोजन जो होता है वो हमेशा 100% होगा सारे को जोड़ने के बाद। तो 95.5 0.51 96 और 4 100 हो गया। प्रेशर कुकर में उपयोग किया जाता है ड्यूरालुमिन का। उसके वायुयान का ढांचा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, जर्मन कंट्री भी है, उसे याद रखेंगे। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर 50%, जिंक 35 और प्लस निकेल। तो कॉपर जिंक निकेल का यूज होता है जर्मन में। तो जर्मन से याद रखेंगे जिंक और उसके बाद कॉपर निकेल। तो कॉपर ज़्यादा है 50%, जिंक 35% और निकेल जो है 15%। इसका उपयोग हीटिंग कॉइल्स में किया जाता है। हीटिंग कॉइल्स में बर्तन नल आदि के निर्माण में किया जाता है जर्मन सिल्वर का। क्रोम वेनेडियम स्टील, इसको भी याद रखेंगे। क्या है? क्रोम वेनेडियम स्टील होता है। इसमें आयरन होता है 97 से 98%, क्रोमियम 0.8 से 1.1%, मैग्नीज 0.7 से 0.9% प्लस कार्बन 0.5%। तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन ये सारे क्रोम वेनेडियम स्टील में यूज किया जाता है। स्प्रिंग पहियों की धुरी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। टंगस्टन स्टील जो होता है इसमें टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन होता है। इसे कंबुशन नहीं दिया हुआ। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। और कंपोजिशन नहीं दिया गया है, इसका मतलब होगा कि जिस टाइप का टंगस्टन स्टील बनाना है उस टाइप का कंबुशन दिया जाता होगा। एलुमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर 90%, एलुमिनियम 10% होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में एलुमिनियम ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का यूज पता होगा, टंगस्टन का जैसे बल्ब के फिलामेंट में भी यूज किया जाता है इसका। और इसका नाइक्रोम का हीटर में यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो नाइक्रोम में निकेल जो होता है, नाइक्रोम से निकेल याद रखें 55 से 60% और प्लस क्रोमियम 20%, आयरन जो है लोहा वो 20 से 25% होता है। इसको इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार हीटिंग कोयल बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस चीज़ का? नाइक्रोम का, ये याद रखेंगे। उसके बाद एंटीमनी का उपयोग सिक्के निर्माण में किया जाता है। एंटीमनी का यूज कहाँ किया जाता है? सिक्के निर्माण में किया जाता है। अग्निरोधक फायर रिट्रेंट के निर्माण में बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा तथा टीन का होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन होता है और कितना प्रतिशत होता है? 0.1 से 2%। भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 0.001% जो होता है भूप्रपट्टी में बोरोन की मात्रा होती है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। इसको भी याद आप लोग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को।